जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये वैकेंसी भारत सरकार की है और लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन आप अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। मैं योग्यता के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, क्योंकि क्या है कि वेरियस पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अदर क्वालिफिकेशन भी है। तो उसके लिए क्या आप योग्य अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज समझ में आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे बता दें कि एज लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। तीसरी चीज मैं अगर बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्म भरने का फीस कितना लग रहा है, और उससे इंपॉर्टेंट कि आप इसका अगर फॉर्म फीस भरते हैं और कब तक आपको आवेदन करने का ये मौका दिया जा रहा है। सारी जानकारी इन शॉर्ट इस वीडियो में देने जा रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी जरूर देखेंगे इस वीडियो को। चलिए सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दें जहां से आपको इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके दी जा रही है। तो दोस्तों ये वैकेंसी है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। आप लोगों ने अभी हाल के दिनों में सुना होगा, भारत सरकार ने एक ऐसी प्राधिकरण का उद्घाटन भी किया है जिसमें कि आप नदियों के माध्यम से, है ना, एक जगह से दूसरे शहर में जा सकते हैं या एक गांव से दूसरे गांव में जा सकते हैं। ये जो है प्राधिकरण जो है जलमार्ग की तैयारी है भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसको अपडेट किया जा रहा है। तो इसके तहत नई वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आया है दोस्तों। चलिए इसके बारे में आपको इन शॉर्ट बता दें कि यहाँ पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और इसका इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपको फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है। वैसे आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताया जाएगा आप छात्रों को यहाँ से, क्योंकि वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से ये वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन जो है 7 अगस्त को ही आया था, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कुछ बदलाव हो गए। बदलाव ये हुआ है कि पहले 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आवेदन करने का मौका था, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है 21 सितंबर तक इसको आवेदन करने का। तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, आवेदन कर लेना है। अब वेरियस पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुल 11 तरह की वैकेंसी है दोस्तों। जहां पे देखिएगा तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग, नवल आर्किटेक्ट के लिए छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। लेवल 6 के तहत आपकी सैलरी स्केल दी जाएगी। 35,400 की सैलरी है बेसिक, प्लस अलाउंस आपको भारत सरकार की मिलेगी। 30 साल से उम्र आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिए। आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ सीट 4 ही है यहाँ पर आवेदन करने को लेकर। अगला पोस्ट है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यानी कि लेवल 1 के तहत सैलरी स्केल मिलेगी। 18,000 का बेसिक सैलरी होगा, प्लस अलाउंस अलग मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। बिटवीन 18 टू 25 आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। 11 सीट है यहाँ पर। कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो मास्टर 3rd क्लास का ये पोस्ट है, जहां पर लेवल 2 के तहत आपकी सैलरी स्केल होगी 19,900, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। इसमें आपका 30 साल से उम्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट है, 19,000 की सैलरी है। नॉट एक्सीड 30 ईयर आपका एज है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा। और मास्टर क्लास 2 है ना, सेकंड क्लास है ना, मास्टर सेकंड क्लास के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे लेवल 4 के तहत आपकी 25,000 की सैलरी होगी। आपका 35 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 ही आपको यहाँ पे वैकेंट सीट है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है दोस्तों, लेवल 4 के तहत 25,500 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस आपका जो है 25 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही सीट है लेकिन। फिर अगला बात कीजिएगा तो डीसीओ यानी कि आपका डायरेक्ट कंट्रोल ऑपरेटर का पोस्ट है, जहाँ पे 35,400 की सैलरी होगी। 30 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 सीट है टोटल यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर की बात कर ले तो दोस्तों 35,000 सैलरी के साथ 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं 5 सीटों पे। लाइसेंस इंजन ड्राइवर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें तो सेम सैलरी स्केल है, सेम एज क्वालिफिकेशन है, लेकिन सीटों की संख्या 1 है। अगर हम बात करें असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का, तो यहाँ पे आपका पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे दी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए। लेकिन 35 साल से उम्र सीमा यहाँ भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों के लिए। 50,000 से बेसिक सैलरी ऊपर होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट की संख्या बहुत कम है। तो ये तो हो गई जानकारी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, जहाँ पे अदर वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको दिए गए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे जरा हम यहाँ पे, तो देखेंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये दिया गया है। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है वहाँ पे डिग्री सिविल और मैकेनिकल की होनी चाहिए। और जो भी डिजायरेबल यहाँ पर वैकेंसीज का अपडेट मांगा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है इनलैंड वाटर के लिए या ड्रैगिंग के लिए रिवर में, तो आप इसको आवेदन कीजिएगा तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे पहले मिलेगा।
अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक का, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सर्वेयर को लेकर, तो आप आवेदन कीजिएगा। बिल्कुल ये चूंकि मांगा ही गया है एक्सपीरियंस इसमें, और सर्वे रिकॉर्ड जो है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगता है। अगर आपके पास, तो भी आप इसको डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ ग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, मतलब नॉलेज ऑफ नेचुरल कैटेगरी कार्टोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। ये एक वो पढ़ाई होता है दोस्तों जिसमें कि वाटर यानी कि जो जल संबंधित जो है आपको एजुकेशन दिया जाता है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लाइसेंस ड्राइवर का, लाइसेंस इंजन ड्राइवर का। तो मैट्रिक पास छात्र इसको आवेदन करेंगे। पहली चीज तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लाइसेंस इंजन ड्राइवर का, और शुड नॉलेज ऑफ स्विमिंग, आपका नॉलेज होना चाहिए तैराकी में। प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो कि एक सर्विसमैन में है या कोस्ट गार्ड में कार्य कर चुके हैं या फिर पैरामिलिट्री में कार्य कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला पोस्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर का। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर कमर्शियल अकाउंटिंग और बजट वर्क का यहाँ पे आपका जो है पोस्ट है। यहाँ पे जिसकी आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री जो है कॉमर्स में होनी चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द कैश हैंडलिंग, ये ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग में। अगला पोस्ट है ड्रैग कंट्रोल ऑपरेटर का, जहाँ पे आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट है आपके पास ड्राइवर 1 क्लास का, तो आप आवेदन करेंगे। यानी कि 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपको स्विमिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। स्टोर कीपर का पोस्ट है मैट्रिकुलेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टोर कीपिंग में और हैंडलिंग में। और अगर आपके पास डिग्री है दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का अकाउंटेंसी के रिलेटेड, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। मास्टर 2 सेकेंड क्लास का, यहाँ पे देखिएगा मास्टर सेकेंड क्लास का, तो सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पे मास्टर सेकेंड क्लास का, और यहाँ पर शुड बी स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपकी पढ़ाई होती है। स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस मोटर मैकेनिज्म में। मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट आपको यहाँ से चाहिए। और मास्टर से 3rd क्लास का अगर देखिएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ 3rd क्लास सरंग में होना चाहिए और स्विमिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। MTS में आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे आवेदन कर सकते हैं आप लोग। और टेक्नीशियन की बात करी गई है तो डिग्री आपकी होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल और मरीन इंजीनियरिंग और नवल आर्किटेक्ट में, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। या यही डिप्लोमा में आपने किया है इंजीनियरिंग और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, ये सैलरी, और यहाँ पर मैंने जो एज लिमिटेशन के बारे में बताया उनके बारे में जानकारी। अब फॉर्म को भरने का जो फीस चार्ज लिया जा रहा है वो जनरल OBC EWS से 500 रुपये लिया जा रहा है, वहीं पे SC ST PWD या EWS कैटेगरी में है तो 200 रुपये आप चार्ज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको फॉर्म को भर लेना है। कैसे भरना है यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, वैसे जानकारी आपको मैं दे दूं कि आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा, है ना। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है इन सभी फॉर्म को भरने को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे इसके बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बचता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल एग्जाम रखा गया है इन सभी का, है ना। CBT एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। सभी पोस्ट का CBT इंटरव्यू और एक CBT होगा और एग्जाम होगा। लाइसेंस ड्राइवर जूनियर के लिए सिर्फ CBT होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर कंट्रोल ऑपरेटर के लिए CBT और स्विमिंग टेस्ट होगा आपका। यहाँ स्टोर कीपर के लिए सिर्फ CBT एग्जाम होगा। इन सब के लिए CBT और ड्राइविंग और स्विमिंग टेस्ट होगा आपका। मास्टर के लिए देखिएगा, मास्टर 3rd क्लास के लिए स्विमिंग का होगा टेस्ट और CBT एग्जाम होगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ CBT होगा। टेक्निकल असिस्टेंट बनते हैं तो यहाँ पे इनका सिर्फ CBT एग्जाम होगा। और इसके लिए जो सिलेबस होगा वो एनेस्टर 1 में दिया गया, जो कि यहाँ पे हमने आपको इसको भी डाउनलोड करके दिया हुआ है। और इसका जो PDF है ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम पे, तो यहाँ से आप जो है इसका प्रोसीजर देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इन सभी सिलेबस को आप लोग पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। और यहाँ पे भी दिया गया है कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना सिलेबस में कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ये सारी जानकारी यहाँ से सिलेबस के फॉर्मेट में दिया गया। तो कोई डाउट होता है आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है यहाँ से जो दी जा रही है ये आपको अपडेट की गई है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।